हाईकोर्ट को एक नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। तरलोक सिंह ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज राजभवन में शपथ ग्रहण कर लिया है। अब जस्टिस तरलोक सिंह के आने से जो भी मामले पेंडिंग थे उनकी सुनवाई शुरू होगी और इसे एक बेहतर कदम माना जा रहा है। तो क्या ये माना जाए जो अभ्यर्थियों की यहाँ पर मांगे थी, चाहे वो सीजीएल के मामले में सुनवाई हो या फिर कई और मामले अभ्यर्थियों से जुड़े हुए जो हाईकोर्ट में पेंडिंग थे, अब उन मामलों में तेजी आएगी क्योंकि जब ट्रांसफर हुआ यहाँ के मुख्य न्यायाधीश का, उसके बाद से मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। तो अब जस्टिस तरलोक सिंह के शपथ ग्रहण के बाद माना जाए कि जो पेंडिंग मामले हैं उनकी सुनवाई अब शुरू होगी। सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, कई प्रमुख मांगे जो हाईकोर्ट में अब लंबित है, जिन पर सुनवाई होना बाकी है, अब नए जस्टिस के आने के बाद ये माना जाए कि उन मामलों की अब सुनवाई होगी और अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत की सांसें आई होंगी। बिल्कुल, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मामले जो थे वो चीफ जस्टिस के कोर्ट में लगे हुए थे और बीते जब 14 जुलाई को जो सिफारिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम से, जिन जजों का सिफारिश भेजा गया था झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए, उसके अलावा अन्य जो जज थे जो अन्य कोर्ट के लिए भेजा गया था, उसके बाद जो कानून मंत्री है उन ओर से क्लियर किया जाता है कि भारत सरकार की ओर से ये मुहर लग गई है और उसके बाद ये बताया जाता है कि तरलोक सिंह जो है वो झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। उसके बाद से जो मुख्य न्यायाधीश का कोर्ट था वो नहीं चल रहा था और कई जो मामले थे उस कारण से नहीं उस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई थी, जिसमें 15 जुलाई को भी बहुत सारे मामले लगे हुए थे, जिसकी यानी कि नेक्स्ट डे जिसमें जैसे सीजीएल का मामला था और बाबूलाल मरांडी की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है डीजीपी को लेकर ये मामला था। तो कई महत्वपूर्ण मामले थे जिसको लेकर जो है सुनवाई नहीं हो पा रही थी। कोर्ट नंबर 1 जो कि मुख्य जस्टिस का मुख्य न्यायाधीश का जो कोर्ट है वो नहीं बैठ रहा था। ऐसे में अब जब तरलोक सिंह झारखंड हाई कोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले चुके हैं और आज उनका कोर्ट जो है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में एक वेलकम रेफरेंस जो था वो रखा गया था, फुल कोर्ट ये रेफरेंस था और उसके बाद जो है सेकेंड हाफ में ये कोर्ट जो है कोर्ट नंबर 1 बैठती है और उसके बाद सुनवाई जो है वो सुना जाता है। तो ये अब जो है जितने भी मामले हैं जो पेंडिंग थे, जिसको सुना नहीं जा रहा था क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका ट्रांसफ़र हो गया था, ऐसे में अब जितने भी मामले हैं उसको सुना जाएगा। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंडिंग मामले हैं जिससे हम जैसे सीजीएल की चर्चा कर रहे थे या फिर डीजीपी के मामले की चर्चा कर रहे थे या फिर अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण मामले हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में अब जो है सुनवाई होगी। आज से कोर्ट नंबर 1 जो है वो चलना शुरू हो गया है। अब जितने भी मामले होंगे उसकी सुनवाई जो है वो संभवतः हो पाएगी और हो सकता है कि कोई निर्देश भी आ जाएगा या फिर जो एक्टिविटी है वो कोर्ट की जो है देखने को मिल सकती है। तो कह सकते हैं अब जो भी अब याचिका करता है उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि तरलोक सिंह जो कि झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, जस्टिस तरलोक सिंह, अब जो है जो चीज़ें हैं वो तेज़ी से हो सकती है कि बढ़े, क्योंकि एक मुख्य न्यायाधीश का कंट्रोल जो है वो तमाम चीज़ों में होता है, किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाए, किस तरह से केसेस जो पेंडिंग है वो तेज़ी से आगे निकले। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर हो सकता है कि जितने पेंडिंग मामले हैं वो तेज़ी से आगे बढ़े और केसों का निपटारा हो सके। चलिए, तो अब उम्मीद की जा रही है कि पेंडिंग मामले आगे बढ़ेंगे और अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। कई बड़े मामले पेंडिंग हैं हाई कोर्ट में। अब मुख्य न्यायाधीश के आने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद, अब उन मामलों पर सुनवाई होगी। शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो खासकर अभ्यर्थियों को काफी इंतजार था कि नए मुख्य न्यायाधीश जब शपथ लेंगे तो उनके मामले जो पेंडिंग पड़े हुए हैं हाईकोर्ट में, उन मामलों पर सुनवाई होगी।